इस बीच बांग्लादेश में संसद के भीतर भी आंदोलनकारी घुस गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास के भीतर प्रदर्शनकारी घुसे हुए, वो लगातार आप देख रहे हैं आज दोपहर से तस्वीरें। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रही हूं कैसे ये प्रदर्शनकारी बांग्लादेश की संसद के भीतर घुस गए। संसद में भयंकर तोड़फोड़ की, ढाका में चरम पर अराजकता का माहौल। ये देखिए तस्वीरें, ये ढाका वहां की जो संसद है, उस संसद के भीतर पहुंच गए हैं प्रदर्शनकारी और वहां पर देखिए किस तरीके का हुड़दंग मचा रहे हैं। जहां चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, वहां पर ये प्रदर्शनकारी कुर्सियों पर ही नहीं बैठे हुए, मेजों पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर धुएं के गोले चलाते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां तोड़फोड़ मचाते हुए नजर आ रहे हैं। ये अराजकता है और अगर इसे गुस्सा और गुस्सा बाहर निकालने की कवायद के तौर पर देखा जाएगा तो फिर ये कवायद तो बहुत भारी बांग्लादेश को फिलहाल पड़ती हुई नजर आ रही है। बोरा सर, तस्वीरें तो यही बता रही है। सेना ने फिलहाल ऐसा लग रहा है कि हालात अपने हाथ में जरूर ले लिए हैं, कमान अपने हाथ में जरूर ले ली है, लेकिन फिलहाल सेना भी इन्हें नहीं रोकना चाह रही है। सेना ने भी इन्हें खुली छूट दे दी है कि ठीक है, गुस्सा निकाल लो, भड़ास निकाल लो। ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या? 100% मैं 6 देशों में आपका राजदूत रहा हूँ। ये मैंने कई बार देखा, 51 साल मुझे हो गए कूटनीति में। मैंने ये सूडान में देखा है, 30 साल के जो वहां पे राष्ट्रपति थे, जब बाहर निकाला गया तो उनकी पार्टी के दफ्तर तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, वो कर दिया, उसके बाद लोग शांत हो गए। ये मैंने जिम्बाब्वे में देखा है, जब वहां के जो राष्ट्रपति 100 साल के थे, वो रॉबर्ट मुगाबे, जब वो वहां से गए तो यही गुस्सा निकाला गया था। ये मैंने इथियोपिया में भी देखा। तो गुस्सा जब निकल जाएगा, लोग शांत हो जाएंगे, अपनी रोजमर्रा जिंदगी के साथ इन्वॉल्व हो गए। इस समय एड्रेनलिन पंप कर रहा होता है, धड़ाधड़। फिर ये 2-3 दिन के बाद स्थिति नॉर्मल हो जाएगी और सेना ने टेम्पररी इंटरिम चार्ज दिया है। इलेक्शन होगी, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता। बिल्कुल, अंतरिम सरकार फिलहाल 24 से 48 घंटे के भीतर जो सेना की तरफ से कहा गया है कि वो बनवाएगी। फिलहाल इसको परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं कहा जाएगा। और आप जो बात कह रहे थे बोरा सर, मुझे लगता नहीं है त्रिपाठी जी उससे सहमत है। मैं त्रिपाठी जी के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जनरल कुलकर्णी का रुख करते हैं। जनरल कुलकर्णी से ये समझेंगे कि सर यहाँ पर जो सेना की तरफ से फिलहाल रवैया कह लीजिए, आप एटीट्यूड कह लीजिए, जो नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ जनता है और ऐसा है पूरा देश ही लग रहा है सड़क पर उतर आया है। इसको लेकर क्या मतलब आप क्या बताएंगे कि सेना का नजरिया यहाँ पर क्या होगा सर? ये इतनी खुली छूट इन हुड़दंगइयों को, मैं तो हुड़दंगे ही कहूंगी सर इनको, फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर। देखिए, इस तरह की जो अराजकता है, आप 13 एक आदमी पुलिस के मारे गए हैं, तो पुलिस और उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में जो अभी तक झड़प हुई है, उसको देखते हुए फौज ने ठीक समझा होगा उनके, इसके बीच में दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है। देखते हैं कहां तक जाता है। सरकार तो फौज ने ही चलानी है, उसके बाद उन्हें भी मालूम है, क्योंकि इंटरिम सरकार में अवामी लीग का तो कोई होगा नहीं। तो ऐसे हालात में वो देख रहे, वेट एंड वॉच। पर लेकिन बांग्लादेश की फौज, मैं आपको रोक रही हूँ, जनरल कुलकर्णी मैं आपको रोक रही हूँ। बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त हिंडन एयरबेस पर पहुंच गई हैं शेख हसीना। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना पहुंच गई हैं। उनका विमान लैंड कर चुका है। गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस जहां पर विमान उतरा है। अभी शेख हसीना तय करेंगी कि आगे उन्हें कहां जाना है। शेख हसीना ने भारत में शरण नहीं मांगी है। मैं फिर दोहरा दूं, सूत्र हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि पॉलिटिकल असाइलम, राजनीतिक शरण शेख हसीना ने अभी भारत में नहीं मांगा है। फिलहाल एक स्टॉप ओवर की तरह वो भारत पहुंची हैं। कुछ वक्त वो भारत में रहेंगी, ये शेख हसीना ने तय किया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। इसे आप किस तरीके से रीड कर रहे हैं त्रिपाठी सर? देखिए, शेख हसीना ने मांगा नहीं है, शरण नहीं मांगी है और ना भारत ने बढ़कर शरण देने को कहा है। क्योंकि अगर आज की हालत में भारत बढ़ के शरण देता है खुद या उनके शरण मांगने के बाद भी, तो स्थिति और विस्फोटक हो सकती है हमारे लिए। हम पार्टी बन सकते हैं। हाँ, पार्टी बन सकते हैं। इसलिए हमें अभी इस पर कुछ नहीं कहना है। शेख हसीना यहाँ से 1 दिन 2 दिन 4 दिन रह के जहाँ भी जाएँ वो ठीक है। मैं ये कह रहा था एक चीज़ की, जो ये है, मैं एम्बेसडर बोरा की बात से थोड़ा सा सहमत हूँ कि जो गुस्सा निकालने वाली बात है, गुस्सा निकल जाएगा, लेकिन अभी जैसा माहौल है उसमें अपने नेता के भाग जाने के बाद अवामी लीग पस्त हो गई। हाँ। और अवामी लीग के घरों में, उनके दफ्तरों में आग लगाया जा रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। अगर अगली बार इलेक्शन होता है, केयर टेकर गवर्नमेंट कुछ दिनों बाद, महीने 2 महीने 4 महीने बाद इलेक्शन करती है, तो कौन सी पार्टी होगी जो कि बीएनपी को अपोज करेगी?
खालिदा जिया को अपोज करेगी। अवामी लीग तो उसका तो जमीन पर है, बिल्कुल उस मनोबल खत्म उसका। तो खालिदा जिया और जमायतुल इस्लामी के लोग ही आएंगे सरकार में और वो भारत विरोधी रहे। हाँ। तो ये मुझे इस बात का डर है कि ये भारत विरोध देर तक चलेगा। ये और इसमें सेना की रजामंदी भी नजर आ रही है, आप यही कह रही हैं ना? मुझे लगता है जरा जल्दी से मैं 1 मिनट आपके पास आ रही हूँ सर, बड़ा अपडेट मनोज्ञा लोहीवाल का रुख करते हैं। मनोज्ञा, शेख हसीना जो है वो लैंड कर गई है दिल्ली में, पुष्टि हो गई है इसकी? बिल्कुल, शेख हसीना लैंड कर गई हैं हिंडन एयरपोर्ट पे, जहां पर कई सीनियर एयरफोर्स के ऑफिशियल्स ने उनको रिसीव किया है। देखिए, 2 बातें हो सकती हैं। पहला कि हो सकता है ये रिफ्यूलिंग के लिए हो, एक सुरक्षित स्थान वसुधैव कुटुंबकम, जो कि मैं बार बार कह रही हूँ भारत की हमेशा नीति रही है अधिकतर लोगों के लिए, और खास तौर से बांग्लादेश में शेख हसीना के लिए, जिन्हें हमेशा से ही इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट के तौर पर देखा गया है या इंडिया फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। और हाल ही में जो चीन से लौटने के बाद गतिविधियां बढ़ी हैं या फिर पाकिस्तान के साथ की गतिविधियां बढ़ी हैं, उसके बाद शेख हसीना का यहाँ आना, और ये पहला मौका नहीं है जब शेख हसीना बांग्लादेश में उथल पुथल के कारण भारत में आकर रही हैं। इसके पहले भी जब मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी, उसके बाद भी उन्होंने भारत में ही कई दिन बिताए थे। उन्हें यहाँ सुरक्षित स्थान पर रखा गया था, उन्हें रहने की अनुमति और दी गई थी और उन्हें सुरक्षित भी रखा गया था। तो ऐसे में ये पुराने संबंध हैं, ये आज के संबंध नहीं है। लेकिन आज जिस मनोज्ञा, मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ। आशीष हमारे साथ हैं, आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है। लेकर आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद। अच्छा, ठीक है। मनोज्ञा, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं वही बता रही हूँ कि जिस तरह से एक देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा देकर अपने देश को छोड़कर चॉपर में निकल कर आना, उसके बाद भारत आना, सीधा भारत आना, हिंडन एयरपोर्ट पर उतरना, जो कि एयरफोर्स यानी कि आर्मी, एयरफोर्स या फिर फोर्सेस के अधीन है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर रुकना, कितनी देर रुकेंगी ये अभी पुष्टि नहीं हुई है, कब तक रुकेंगी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन भारत में हमारे जो सूत्र हैं वो यही कह रहे हैं कि फिलहाल हम अपनी नीति पर कायम हैं कि अगर वो यहाँ से कहीं और भी जा रही हैं, जितनी देर रहना चाहें रहें, लेकिन यहाँ से आने वाले घंटों में ये पुष्टि हो जाएगी कि वो किस रास्ते या किधर जा रही हैं। फिलहाल उनका परिवार अधिकतर समय लंदन रहता है, वो उनकी बहन हो या फिर उनके बेटे हों जॉय, जो अधिकतर यूएस रहते हैं या फिर लंदन रहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।